गाइस, मैं सुभाष ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जानने वाले हैं सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए भी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम अगर कैसा हो, लचीला हो, सुधार करने लायक हो, उसमें कुछ बदलाव हो सके तो उससे हम बालकों को अधिक अच्छे तरीके से शिक्षा दे करके उनका हम मनोबल ऊंचा कर सकते हैं और उनको आगे वातावरण के अनुसार का शिक्षा दें। तो उस तरह से हम लोग उनको आजीवन सफल बनाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो देखिए कनिंघमग महोदय के अनुसार क्या है। तो पाठ्यक्रम कलाकार कोष्ठ में शिक्षक की बात कर रहा है कि हाथों में एक औजार साधन है जिससे वह अपनी वस्तु मतलब छात्र को अपना कला कक्ष विद्यालय में अपने आदर्शों शैक्षिक लक्ष्य के अनुसार ढालता है। मतलब जो शिक्षक है वह एक कलाकार है और अपने हाथों से मतलब अपने ज्ञान से औजार का मतलब साधन, उस साधन से किसी भी छात्र को एक अच्छे छात्र में बना सकता है, एक विवेकशील बालक बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें यह कहते हैं ऐसे समझें कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे समस्त विद्यालयी क्रियाएं शामिल हैं। मतलब विद्यालय में जो भी खेल कूद से लेकर पढ़ाई से लेकर के नृत्य संगीत से लेकर के जो भी कुछ मिलता है वे सब इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अपनाई जाती है। मतलब जो बच्चा का विकास करने के लिए सर्वांगीण विकास करेगा वही पाठ्यक्रम हमको लाना चाहिए। पाठ्यक्रम शब्द का अंग्रेजी में करिकुलम है जो लैटिन शब्द क्यूरेर से बना है जिसका अर्थ है दौड़ का वह पथ। कभी कभी पूछता है कि क्यूरेर का अर्थ क्या है या करिकुलम का अर्थ क्या है। तो एक लाइन में हम बता सकते हैं कि क्यूरेर का अर्थ है यह कौन सी भाषा का है, तो लैटिन शब्द का है और दौड़ का वह पथ जिस पर वह दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मतलब हम कह दें कि आपको हाई स्कूल पास होना है कक्षा 10, तो कक्षा 9 अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कक्षा 10 अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हम उसमें बहुत अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो वह 2 साल का दौड़ पूरा किया क्या करने के लिए, कक्षा 10 पास करने के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह एक पथ पर दौड़ा, न कि हम कह दें कक्षा 10 की पढ़ो तो कक्षा 12 पढ़ेगा, चाहे दूसरी कुछ कहानी किताब पढ़ने लगा तो वह उसके लिए वह घातक हुआ। तो वह पथ पर नहीं दौड़ रहा है, पथ से भटक करके दौड़ रहा है। आगे देखेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य एवं महत्व। मतलब बालक का हम पाठ्यक्रम बनाएं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, महत्व क्या मिलना चाहिए, यही बात इसमें करनी है। तो पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक पाठ्य पुस्तकें ऐसी हो जो बालक के पाठ्यक्रम के अनुसार हों, न कि कक्षा 1 में हम कक्षा 5 की पुस्तकें पढ़ाएं तो क्या है बाल केंद्रित नहीं कहे जाएंगे। पूरे समाज की शिक्षा स्तर समान करना, मतलब किसी भी राज्य के रहें सबको एक ही शिक्षा मिले, तो ऐसे समान करना चाहिए सबको। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक शिक्षा सबके लिए उद्देश्यपरक हो जो हमको या किसी भी कार्य के लिए उनको प्रेरित करे और आगे चल के उनके जीवन में उपयोगी हो। छात्रों को यह पता चलता है कि कितना पढ़ना है। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा हो कि सभी बालकों को मालूम होना चाहिए कि कितना उनको पढ़ना है, साल भर में, 6 महीने में या 10 दिन में, 20 दिन में। तो इस तरह से कक्षा हम 10 में पढ़ रहे हैं तो हमको कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है, या सीटेट पढ़ रहे हैं तो कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है, यह मालूम होना चाहिए। अगला सप्ताह, माह और वर्ष की सामग्री निश्चित करना चाहिए कि एक सप्ताह में कितना पढ़ना है, एक माह में कितना पढ़ना है और वर्ष में कितनी सामग्री पढ़ना है। तो यह निश्चित करके पढ़ाएं और बड़ा भाग है तो उसको छोटे छोटे भागों में करके पढ़ाएं तो जल्दी से पढ़ा सकते हैं। छात्रों की योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन करना, मतलब ये भी जानना है कि हम किसी छात्र को साइंस पढ़ा रहे हैं और वह बालक साइंस पढ़ने लायक है कि नहीं है।
अगर नहीं है तो उसको हम सलाह दें कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए, तो सहायक होंगे, न कि गलत बता कर के उसको साइंस भरवा दें फॉर्म और वो फेल हो जाए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगला है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उनका निराकरण करें में करने में सहायक, मतलब यह जाने कि बालक क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो क्यों नहीं काम कर रहा है, तो इसकी कमजोरियों को पता लगाएं और उसका निराकरण करने में सहायक हों। पाठ्यक्रम किस स्तर पर क्या पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए, इसकी जानकारी शिक्षक को देना चाहिए। पाठ्यक्रम किस कक्षा में कितना पढ़ाना है, यह सरकार या जो शिक्षक महोदय हैं लोग जो NCERT स्तर पर यह निर्धारित करें कि हर बालक को कितना पढ़ना है, कक्षा 1 में कितना पढ़ना है, कक्षा 10 में कितना पढ़ना है, हर क्लास के लिए अलग अलग शिक्षा निर्धारित करें। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान देने वाली बातें। तो जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं इसमें क्या ध्यान देना चाहिए, मतलब पहला पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिसको हम कभी भी बदल सकें, न कि ऐसा बना दें कि इसको कभी बदल ही न सके। जैसे किसी कहानी कविता को हम किसी के अनुसार जोड़ते हैं किसी कक्षा में, तो उससे कुछ ऐसा हमको शिक्षा मिले जिससे वह बालक कुछ सीखे। तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि वह नहीं उपयोगी है तो उसको हम बदल भी सकें। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। वातावरण का मतलब कक्षा 1 का बालक है वह कैसे सीखेगा, ठीक है। हम जैसे उसको क सिखा रहे हैं तो क का वातावरण अर्थात मतलब कि उसको अगर कौवा को देखा है तो उसको देख करके जान जाएगा कि किसको कि कौवा, तो क से क्या होता है, कौवा होता है। ऐसे वातावरण पैदा करें। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हमारे आगे चल कर के जीवन में सहायक बन सके। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पिछली कक्षा में हम पढ़े हैं उससे मिलता जुलता रहे और आगे हमको उसका सहयोग मिल सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। अगला क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। क्रियाशीलता मतलब कार्य जब करते हैं तो उसके सिद्धांत के अनुसार हमें उसमें आगे में सहयोग देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगला पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो बनाते हैं बालकों की रुचि के अनुसार हो, न कि ऐसा बना दे कि बालक उसको समझे ही ना और उस पर मन ही न लगाए, तो उसको हम कहेंगे अरुचि वाला। आगे पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों मतलब शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करे। जैसे किसी बालक को पॉलिटेक्निक करना है, ITI करना है, तो ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह उसमें जा सके। अगला है पाठ्यक्रम बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। मतलब कक्षा 3 का बालक है तो 3 के अनुसार ही उसका पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ना कि हाई लेवल का बना दे कि उसको समझ में नहीं आए। पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो समाज में आवश्यकता को पूरा कर सके। जैसे मैथ हमको पढ़ना है तो मैथ की आवश्यकता को पूरा करे, न कि मैथ में ऐसे ऐसे मैथ देने की जो हमको कुछ मतलब ही नहीं है, तो ऐसे मैथ से नहीं पढ़ना चाहिए। पाठ्यक्रम के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नता है, इन विभिन्नताओं को ध्यान देना चाहिए कि किसको क्या पढ़ना है। जैसे गृह विज्ञान किसी को पढ़ना है, किसी को मैथ पढ़ना है, किसी को साइंस पढ़ना है, तो इस तरह का पाठ्यक्रम बनाएं। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा हो कि उसमें राष्ट्रीय भावना झलके और विकास कर सके, ठीक है। अगला है पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने वाला हो जाए। प्रजातांत्रिक का मतलब जानते हैं कि जैसे प्रजा का राज्य हो उसको हम प्रजातांत्रिक कहते हैं, तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सबकी बात सुनी जाए। पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करना चाहिए, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अधिक से अधिक दोस्तों में इसका प्रचार प्रसार करें और बताएं कि इस चैनल पर यह सुविधा मिल रही है। क्लास 9, 10, 11, 12 यहाँ तक एनीवन किसी भी मैथ के लिए आप लोग अभ्यास करें, और आप लोग को मैथ का कुछ न कुछ प्रश्न हर हफ्ते में मिलता है, 1-2 वीडियो, इनको जानें और इस बाल विकास को भी ग्रहण करें।
मैं अधिक से अधिक वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने चैनल में सुधार आगे चल के करूँगा कि प्रतिदिन 2-4 वीडियो आप लोग को हर सब्जेक्ट की मिले। तो इस पर मैं कुछ काम करूँगा आगे चल कर के, तो आप लोग को मिलेगा ज़रूर रूप से। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।